बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद हसन। आज की जो हमारी वीडियो है हम उसमें देखेंगे सेंटेंस क्या चीज़ है और टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास कितने टाइप के। बड़ी सिंपल जाने वाली है, आपको यहाँ पे उर्दू में भी ट्रांसलेशन इसकी लिखी हुई मिल जाएगी। तो चले जी देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले तो आपके पास सेंटेंस क्या चीज़ है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट कंप्लीट सेंस। यहाँ पे आपके पास सेंस है, ठीक है जी। यहाँ पे सेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक द कंप्लीट सेंस। आपके पास एक ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ जो आपके पास कोई मतलब या मफहूम दे रहा हो, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हूँ ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। या ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एप्पल खा रहा है। आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, वो सेब खा रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। ऐसे बहुत सी आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हो गई हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं उर्दू में देखूँ तो हमारे पास सेंटेंस को जुमला कहते हैं। जैसे अल्फाजों का वो मजमुआ जो एक पूरा मफहूम अदा करे जुमला कहलाता है, ठीक है जी। अब देखते हैं आपके पास जुमले की कितनी अक़साम होती हैं या टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास कितने होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एसर्टिव सेंटेंसेस, जिसे आप उर्दू में जुमला ख़बरिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारे पास जुमला इस्तफहामिया जिसे आप कहते हैं उर्दू में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जुमला इंशिया। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास है जुमला दुआया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जुमला इस्तजाबिया, ठीक है जी। अब देखें आपके पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले आप ज़रा आ जाएं असर्टिव सेंटेंसेस पे, जिसे हम जुमला ख़बरिया भी कहते हैं। अब आप अगर इनके उर्दू के मीनिंग याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। जैसे अब जुमला ख़बरिया का मतलब किसी चीज़ की ख़बर देना, ठीक है जी। हाँ, कोई आप चीज़ जो है ख़बर ऐसे देंगे कि हाँ या ना ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे देखें, इट इज़ अ सेंटेंस विच सिंपली एफ्रेम्स मीन्स के यस, हाँ, कोई चीज़ का इकरार करना कुछ हो रहा है। और डिनाइज किसी चीज़ से मना करना, नहीं, मीन्स के नो समथिंग। अब अगर मैं उर्दू में इस चीज़ को देखूं तो ये वो जुमला है जिसमें किसी बात के वाक़या होने या न होने की ख़बर दी जाए, या समथिंग इज़ हैपनिंग और समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग। हमने देखना है कि आपके पास कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। या तो वो जुमले में इस चीज़ को डिनाई करेगा, मना करेगा, इनकार करेगा, या आपके पास वो इकरार करेगा कि यस इट इज़ हैपनिंग, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहती हूँ कि नवीद हैज़ टेकन टी, हमें कंफर्म ये चीज़ एफ्रीमेशन मीन्स कि हमें ये कंफर्म हो गया है कि नवीद ने चाय पी है, ठीक है। नदीम डिड नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव है, नॉट आ गया तो नेगेटिव है, नहीं मीन्स कि ये डिनाई कर है कि उसने ऐसा कुछ लेटर वगैरह या कुछ नहीं लिखा हमारे पास नदीम ने, ठीक है। आप इसे उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जो दूसरा आ जाता है सेंटेंस, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जुमला इस्तफहामिया। आपके पास जुमला इस्तफहामिया क्या चीज़ होती है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कोई इंक्वायरी की जाए, ठीक है। आपसे किसी चीज़ के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, पूछा जाए, ठीक है। इट इज़ अ सेंटेंस दैट इंक्वायर्स अबाउट समथिंग। आपके पास जो है कोई भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि यस इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं आपको सिंपल में भी ये चीज़ बताऊं तो आपके पास इंट्रोगेटिव जहाँ भी आएगा वो हाउ, व्हाट, विल, वेयर, व्हेन, इन चीज़ों से स्टार्ट होगा और हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। जैसे मैं अब उर्दू में देख लें, ये वो जुमला है जिसमें किसी बात या चीज़ के बारे में पूछा जाए, आपसे सवाल ही होंगे, सवालात, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सवालात होते हैं। अब देखिए जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। विल यू टेक द टी, क्या आपने चाय ली है। तो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कि आपसे कोई इंक्वायर कर रहा है, ठीक है। आप इसके सेंटेंसेस उर्दू में भी यही कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। अगर मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मेरे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जुमला इंशाइया जिनको कहते हैं। इट इज़ द सेंटेंस विच कंटेन सम कमांड, मीन्स कि आपको ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ हुक्म दिया जाए,
प्रोहिबिटेशन मना किया जाए, रोका जाए किसी चीज़ से, रिक्वेस्ट इल्तिजा की जाए, और एडवाइस नसीहत की जाए। ऐसा जुमला जिसमें नसीहत हो, इल्तिजा हो, किसी चीज़ से रोका जाए, कोई हुक्म दिया जाए, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जुमला इंशिया। आपके पास जुमला इंशिया वो जुमला है जिसमें किसी काम के करने या हुक्म दिया जाए या किसी काम के करने से रोका जाए, दरख्वास्त या नसीहत की जाए, ये 4 चीज़ें की जाए, दैट इज़ जुमला इंशिया, और यू कैन से दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ज़रा आप आ जाएं इसके अगले पार्ट पे। जैसे मैं आपसे कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉलिश माई शूज़, अब मैं क्या कोई भी तरीके से कह सकती थी, लेकिन मैंने एक हुक्म दिया है यहाँ पे कि पॉलिश माई शूज़, मेरे शूज़ जो है, मेरे जूते पॉलिश करो। तो ये क्या चीज़ हुई, ये कमांड हुई, ये हुक्म हुआ। फिर दूसरा आ जाता है डू नॉट रीड सो फास्ट, मैं उसे रोक रही हूँ कि इतना जल्दी मत पढ़ो। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जैसे आ गया है आपके पास, तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है मेरी मदद करो, हेल्प मी। स्पीक द ट्रूथ, एक एडवाइस दे रही हूँ कि हमेशा सच बोलो। तो ये 4 चीज़ें जो आपकी लिखी हुई थी कि आपने कौन से इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है ये 4 चीज़ें आएंगी, तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। व्हाट आर दी ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे जुमला दुआइया भी कहते हैं। आपको दुआइया से पता चल ही गया होगा कि कोई ना कोई जो है ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी जो है दुआ की जा रही है कि हाँ ऐसा हो जाए, आपके पास विश की जा रही है। ठीक है, इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस मीन्स के इजहार करना, एक्सप्रेस मीन्स इजहार करना, सम विश, कोई आपके पास जो है ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। जुमला दुआया वो जुमला है जिसमें किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, खुदा तुम्हें बेटे से नवाज दे। ठीक है, ये लास्ट में जो आपके पास जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे विश शो की जा रही है। वुड दैट आई वर अ किंग, मीन्स के हो सकता था, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं बादशाह होता। ठीक है, उसने ख्वाहिश की है, तो दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसने दुआ की है, इजहार की है अपनी ख्वाहिश का। तो आप ये जो है उर्दू में भी लिख सकते हैं, इसके जुमले बहुत सारे होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब आ जाते हैं जुमला इस्तजाबिया पे। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का पता होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा किस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि आपके पास कोई बहुत गमी की बात है, बहुत खुशी की बात है, या आप बहुत हैरान हो रहे हैं, बहुत सरप्राइज हो गए हैं, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। आप देखें कि इट इज़ दी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम फीलिंग ऑफ माइंड, आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे गम की फीलिंग हो गई है, एक्साइटमेंट हो गई है, ये वाली चीज़ें। जुमला इस्तजाबिया वो जुमला है जो किसी जहनी कैफियत का इज़हार करे। जहनी कैफियत मीन्स कि आपके इमोशंस का। ठीक है, आप खुश हैं, उसमें आपके मुंह से जितने भी अल्फाज निकलेंगे दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, आप जो है एक्साइटमेंट में कहते हैं कोई मैच जीत जाता है, कोई अच्छी खबर होती है, तो उसमें कहते हैं हुर्रा माई फादर हैज़ कम, आपने बड़ी खुशी का इजहार किया। तो ये जो हुर्रा वाला वर्ड है, इसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अल्लास आई एम अनडन, मैंने अभी तक काम नहीं किया, तो ये जो अल्लास लिखा है ये गमी के इजहार के लिए होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट इमोशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हुर्रा जो है एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होता है, अल्लास जो है वो गमी के लिए यूज़ होता है। या मैं कहती हूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, या व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, या व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़ या गार्डन, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये मैंने किस चीज़ के लिए किया कि मैं हैरान हो गई, मुझे हैरत आ गई, मीन्स के मैं किसी चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो गई। तो इस उसमें क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम कह सकते हैं कि ये जुमले जितने भी है दैट आर जुमला इस्तजाबिया। तो चले जी, ये आज का हमारा टॉपिक था सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।